अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये देखें हमारी मानो बिल्ली और इसके प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज मैं हाथ से आज इनको तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है। और ये बिल्कुल एक तो बिल्कुल शेर जैसा इसका कलर है, ब्राउन कलर का जो है। और इस पे ना धब्बे से भी हैं जैसे शेर की होते हैं ना, चीते शेर के। ये देखें जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और अभी भी ये नज़र आ रहा है। ये देखिए कैसे मज़े हो रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ली जा रही हैं जनाब। थक जाती है, बच्चों को एक तरफ लेके लेटी रहती है, ज़ाहिर है थक जाती होगी। और बच्चे जो है वो चिपटे हुए ये माँ के साथ, यही है बस ममता। और ये देखें ज़रा, ये लुढ़क गए ज़रा। तो ये मैं कोरे में इनको बस देखती रहती हूँ, आते जाते, ज़्यादा तंग नहीं करती मैं इनको। और बस ये मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा इनका दीदार करा दूँ। और माशाल्लाह बच्चे भी इतने से हुए। ये वाइट वाला तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ब्लैक वाला तो वो नज़र ही नहीं आता, वो तो अंदर ही घुसा रहता है। अभी तक उसके चेहरे का दीदार ही नहीं हुआ। ब्राउन वाला वो देखें, ब्लैक ऊपर बस इस तरह ही पीछे की गर्दन उसकी नज़र आती है। और ये ब्राउन वाला और वाइट वाला तो ये फिर भी सामने आ जाते हैं, नज़र इनकी आ जाती है। देखे दोनों ही सामने आ गए। है ना बिल्कुल शेर की तरह इसके कलर, इसमें धब्बे जो हैं जैसे कोई शेर का छोटा सा बच्चा होता है ना, इस तरह ये है बिल्कुल। और देखते जैसे जैसे बड़े होंगे तो कैसे लगते हैं, सब आपके साथ दिखाती रहूँगी, मैं भी देखती रहूँगी। तो बस आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, घर के काम काज भी फारिग हो गई थी। अब मैं बैठी, मैं सोचा चलो अब इनका दीदार करूं। मैंने कल से नहीं किया था इनका, और रिकॉर्ड भी करूं इनका दीदार ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। ये देखें ज़रा, ये माँ के आगे पीछे से बाहर बाहर निकलते हैं लेकिन ये वापस पलट जाएंगे। ये देखिएगा अभी थोड़ा सा बाहर निकले, उससे पता है माँ के जो है बाहर ना जाऊं, बस माँ के साथ ही लगा रहूं। और ये देखें वापस पलट गए और अंदर की तरफ चले गए। माँ ने भी बाहों में समेट लिया। और मानो बिल्ली भी देख रही, करी बस कर दो भाई, कितनी मूवी बनाओगी, मेरे बच्चों की नज़र लगाओगी क्या, चलो बस करो। तो बस अब मैं थोड़ा सा मैं पीछे हो गई थी, मैं हट गई थी, कैमरा जूम मैंने ख़त्म कर दिया था। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने बस सारे कपड़े धो लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पिछली दफ़ा बताया था ना कि कपड़े धोने हैं, तो बस आज ये फाइनल हुए कपड़े। यही होता है रोज़ाना कुछ ना कुछ काम निकल रहा होता है और मशीन लगना बस रह जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कपड़े धुल गए, बड़ा सुकून मिलता है जब कपड़े धुल जाते हैं तो। और चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नहारी। और ये एक अलग अंदाज में होगी नहारी, बहुत आसान तरीके से, कम चीज़ों के साथ। यकीन करें ये इतनी बेहतरीन बनती है। मैंने ये चिकन में भी बनाई और इस तरह ये बीफ में भी। और मैंने आपको नहारी मसाला भी बनाना सिखाया, उस मसाले से नहारी भी बनाना बताइए, वो भी बहुत लजीज है, बहुत मज़े की है। और ये वाली जो नहारी है ना, इसका एक अलग अंदाज़ है और ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने बौंग के जो थे बड़े बड़े पीस ले लिए थे, क्योंकि नहारी में बड़ी बोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका जब हम तोड़ते हैं तो रेशा बड़ा निकलता है तो अच्छी लगती है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको हड्डी गुड्डी, तो ये हड्डी गुड्डी लाजमी लीजिएगा बौंग के साथ। और यहाँ मैंने तकरीबन जो गोश्त ले लिया था ये 1 किलो है, हड्डी गुड्डी मिला के तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और यहाँ मैंने 1 कप चॉप प्याज ले ली थी, बारीक चॉप कर ली थी। आप स्लाइस कटिंग भी करें तो बहुत बारीक करें, तो इससे बेहतर है आप ये चॉप कर लें। तो मैंने चॉपर में इसको बारीक बारीक इस तरह पीस लिया था और ये बारीक चॉप हो गई थी, क्योंकि हमने इसको मैश करना है बाद में। और किस तरह करना है ये सब आपने एंड तक वीडियो को देखना है। और यहाँ प्याज में मैंने तेल घी जो था अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दिया था। और ये है सौंठ, ये सूखी हुई सौंठ है। और ये तकरीबन इतने एक इंच के 6-7 टुकड़े हैं ये। अच्छा, इनको इस तरह पोटली बनानी है, लेकिन पोटली बनाने से पहले जो है यहाँ मैंने ले ली थी सौंफ, 3 टेबल स्पून इसकी भी पोटली बना लेंगे। और जो अदरक है सौंठ, उसको हमने कूटना है अभी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बांधा। और ये मैं थैली में ले जाके इसको कूटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने इसको कूट लेना है, तोड़ देना है, ताकि इसके अंदर से खूब अच्छा सा इसका फ्लेवर निकले। और इसको पोटली को आपने ढीली ढीली सी बांध देनी है मलमल के कपड़े के साथ। और यहाँ प्याज को जो है हमने लाइट गोल्डन करना है, थोड़ा सा लाइट से बढ़ता हुआ लेना। और ये सौंठ में दिखाई थी, पीसी हुई सौंठ भी मिलती है, लेकिन इसका इतना अच्छा तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता जितना इस पोटली में जो हमने बांधा है, ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें चाहिए। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून ले लेंगे भर के।
और प्याज देख रहे हैं कलर प्याज का गोल्डन है, डार्क गोल्डन नहीं है। तो यहाँ हमने अदरक लहसुन को भूना, उसके बाद ये गोश्त और हड्डी गुड्डी डाल के इसको हमने अच्छा सा भूनना है। खूब खुले बर्तन में बनाएं ताकि आपको चमचा चलाना उसमें आसान हो जाए, क्योंकि बड़ी बोटियाँ हैं तो बड़ा बर्तन ही इसमें चलेगा। और यहाँ इसको अच्छा सा भूनेंगे और भूनने के बाद जो इसमें मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लाल मिर्च है इसमें पिसी हुई, जो यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून में पिसी हुई लाल मिर्च इसलिए भर के डाल रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी भी हमने बनानी है तो मिर्चें बिल्कुल पता नहीं लगेंगी। तो आपने भी 2 टेबल स्पून डालना और मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक डाल लिया था, बाकी नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं। और खूब अच्छा सा इसको इसके साथ हमने भूनना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी भी डालती जाऊँगी, भूनती भी जाऊँगी ताकि जो प्याज है ना वो मैश हो जाए। और ये मैश होगी इस गोश्त से और हड्डी गुड्डी की वजह से, जो हम घुमाते जा रहे हैं भूनते जा रहे हैं, इसकी वजह से ये प्याज बिल्कुल गायब हो जाएगी, मैश हो जाएगी। क्योंकि नहारी में प्याज तैरती हुई अच्छी नहीं लगती और हमें इसी प्याज का फ्लेवर चाहिए। तो ये फ्लेवर आपको इस तरह मिलेगा कि आपने गोश्त के साथ प्याज को खूब अच्छा सा भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, 1-2 टेबल स्पून इस तरह डालते जाएं और इसको भूनते जाएं तो प्याज बहुत अच्छी सी मैश हो जाएगी। और जो हमने लाल मिर्च डाली उसका भी रोगन खूब अच्छा सा निकल कर आएगा। आप देख रहे होंगे कलर इसका कितना खिलता हुआ है। तो ये सब बाज़ार वालों की ये ट्रिक है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की कि उनके रोगन इतना खूबसूरत कलर वाला कैसे होता है, वो यही वजह होती है। और यहाँ ये देखें मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और इसके अंदर जो डाल देंगे पानी तो उसके बाद डालेंगे पोटलियाँ जो हमने बनाई थी सौंठ की और सौंफ की। आप दोनों को एक जगह करके भी पोटली बना सकते हैं और इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटे, तब तक जब तक गोश्त बहुत अच्छा सा आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहारी के हिसाब से गल नहीं जाता, तब तक आपने गोश्त को पकाना है। तो यहाँ बहुत अच्छा सा हमारा बोंग जो था पक चुका था। अच्छा, अब यहाँ बोंग की जगह बड़ा बोटी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बोंग ही ले लें। और बस वो बड़ी बोटी भी ले सकते हैं, हड्डी उड्डी के साथ इस तरह बना सकते हैं। और यहाँ पर ये पोटली को देख रहे हो आपने, मैंने निचोड़ निचोड़ के उसको निकाल लिया क्योंकि गोश्त गल चुका है। ग्रेवी जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हमने रखनी है। अभी इसमें आटा डालने से पहले हम ये सारा रोगन जो है वो निकाल लेंगे। वजह यही है कि जब हम आटा डाल के इसको पकाते हैं तो रोगन जो है वो गायब हो जाता है, वो पक पक के उसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाता है, जो हमें फिर वापस उसको लाना मुश्किल होता है। आ तो जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो बेहतर है आप ये रोगन निकाल के रख लें, जब जितनी जिसको ज़रूरत हो उस तरह रोगन डाल दें मसाले में। और अब मैं यहाँ 2 टेबल स्पून, ये सर्विंग स्पून है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून बनेंगे। और यहाँ मैं डाल दूँगी पानी और इसको खूब अच्छा सा, ये लाल आटा है मेरे पास, अगर आपके पास नॉर्मल जो भी आप आटा खाते हैं वो इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं लेंगे, फाइन आटा नहीं लेंगे, जो घर की रोटी का आटा होता है वही आपने यहाँ पर डालना है। और चाहे तो इसमें 1 टेबल स्पून बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आटे को खूब अच्छा सा घोल के छन्नी में छानना है फिर भी, क्योंकि लम्स फिर भी रह जाते हैं। कितना भी आप मिक्स कर लिए, देखें छन्नी में आपको नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक, तो आपने सारा इस तरह डाल देना। मैंने 2 दफ़ा करके डाला है ताकि इसकी थिकनेस को चेक करें। और यहाँ पर जो है पकने का काम कम से कम 1.5 घंटा आपने देना है हल्की आंच पर। ये जो आखिरी मसाला है ना, ये है गरम मसाला। ये भी मेरा होममेड गरम मसाला है, मेरे चैनल पे है, इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो बस ये 2 टीस्पून आपने भर के डालने गरम मसाले के। तो इसको करेंगे मिक्स और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। अगर गोश्त खूब अच्छा सा आपका गल गया तो उसको आप अलग कर दें, खाली आप ग्रेवी को खूब अच्छा सा पका लें, क्योंकि 1.5-2 घंटे और मज़ीद देंगे तो आपके जो मतलब गोश्त है जो बोंग का, या गोश्त आप डालेंगे हड्डी गुड्डी जो भी डालेंगे या चिकन डालेंगे तो वो फिर ज़्यादा पक जाएगा और वो मैश हो जाएगा, उसके रेशे हो जाएंगे। तो बेहतर है आप उसको निकाल लें और ग्रेवी को 1.5 घंटा आराम से पकने के लिए रख दें। और ये देखिए, ये है इसके मसाले, जो कि आपको पता है लवाजमा जो होते हैं इसके नहारी के, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नींबू। और इसके बगैर तो नहारी का मज़ा ही नहीं है। अब ये सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अभी लिक्विड सा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी नहारी ये और थिक हो जाएगी। और यहाँ बेहतरीन हमारी नहारी जो थी, यकीन करें जो खुशबू महक रही थी ना इस टाइम घर के अंदर, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की नहारी थी बिल्कुल। और इसके साथ आप मंगा लें तंदूरी नान, रोटी, और यकीन करें बहुत लजीज लगती है। सुबह पराठों से भी ये नहारी बहुत अच्छी लगती है। और यकीन करें जो हड्डी गुड्डी हमने डाली थी ना उसका फ्लेवर बेहतरीन आ चुका है, वो हड्डियाँ आप अलग कर दें और इसके साथ बोंग के साथ या गोश्त के साथ इस तरह आप बनाएं नहारी, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से।
बहुत ही कम मसालों के साथ आप ये नहारी बनाएं, यकीन करें आप भूल जाएंगे डब्बे के सारे मसाले और कहेंगे कि बस यही हमने डालना है। सौंफ और जो सौंठ की जो पोटली का जो मज़ा है ना, यकीन करें बेहतरीन निकल कर आता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।